स्वागत है यीशु के अनमोल वचन चैनल पर। आज हम बाइबल के उत्पत्ति 2 अध्याय पर ध्यान देंगे। यह वह अध्याय है जहां ईश्वर ने अदन के बाग की सृष्टि की और यहीं पर आदम और हव्वा की रचना भी की गई। इस अध्याय में छिपी गहराइयों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह कथा न केवल सृष्टि के रहस्यों को उजागर करती है, बल्कि हमें ईश्वर की अद्भुत योजना और उनके द्वारा बनाई गई हर जीवित प्राणी की महत्ता के बारे में भी बताती है। चलिए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करते हैं। और इस प्रकार आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का निर्माण पूरा हुआ। और 7वें दिन ईश्वर ने अपने सब कामों को पूरा किया जो उसने बनाए थे। और 7वें दिन उसने विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया। ईश्वर ने संसार की रचना 6 दिनों में की और 7वें दिन विश्राम किया। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने कामों के बीच विश्राम करना चाहिए और ईश्वर के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। यह दिन विशेष रूप से ईश्वर की पूजा और ध्यान के लिए समर्पित है। यह है आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति, जब यह रचे गए थे, जब यहोवा ईश्वर ने पृथ्वी और आकाश बनाए थे। और तब तक पृथ्वी पर कोई पौधा नहीं उगा था, क्योंकि यहोवा ईश्वर ने पृथ्वी पर पानी नहीं बरसाया था और न ही कोई मानव उसे खेती करने के लिए था। इन वचनों में ईश्वर की रचना की प्रक्रिया को विस्तृत रूप में दिखाया गया है। उन्होंने पानी, पौधों और जीवन के विकास की योजना बनाई। यह हमें ईश्वर की सृष्टि में छिपे संतुलन और ध्यान को समझने का अवसर देता है। तब यहोवा ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसकी नथुनों में जीवन का श्वास फूंका और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। यह वचन हमें बताता है कि मनुष्य विशेष रूप से ईश्वर द्वारा बनाया गया था। ईश्वर ने उसे मिट्टी से बनाया और उसमें अपनी आत्मा का श्वास फूंका। यह हमें यह एहसास कराता है कि हम सभी ईश्वर की रचना हैं और हमें उनके प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करना चाहिए। फिर यहोवा ईश्वर ने अदन में एक बाग लगाया और उसमें मनुष्य को रखा जिसे उसने बनाया था। और यहोवा ईश्वर ने उस भूमि से हर प्रकार के वृक्ष को उगाया जो देखने में सुंदर और खाने में अच्छा था। और जीवन का वृक्ष भी बाग के बीच में था और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी था। यहाँ बाइबल हमें अदन के बाग के बारे में बताती है, जहाँ ईश्वर ने हर सुंदर और उपयोगी वृक्ष उगाया। जीवन का वृक्ष और ज्ञान का वृक्ष ईश्वर की योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यह दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमें अपनी जीवन यात्रा में भले और बुरे का ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। और यहोवा ईश्वर ने उस मनुष्य को अदन के बाग में रखा कि वह उसकी देखभाल करे और उसे बनाए रखे। और यहोवा ईश्वर ने मनुष्य को यह आज्ञा दी, तू बाग के हर वृक्ष का फल खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष तू उससे कुछ न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उससे खाएगा उसी दिन तू निश्चय मर जाएगा। ईश्वर ने मनुष्य को आज्ञा दी कि वह हर वृक्ष का फल खा सकता है, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। तब यहोवा ईश्वर ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उसके योग्य हो। तब यहोवा ईश्वर ने आदम की पसली से स्त्री को बनाया और उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा, यह हड्डी मेरी हड्डियों में से और मांस मेरे मांस में से है। इसलिए मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से संयुक्त हो जाएगा और वे दोनों एक शरीर होंगे। ईश्वर ने स्त्री की रचना की ताकि मनुष्य अकेला न रहे। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर ने मनुष्य और स्त्री को एक दूसरे के लिए सहायक बनाया। इस रिश्ते की पवित्रता और महत्ता पर जोर दिया गया है। इस प्रकार उत्पत्ति 2 अध्याय हमें ईश्वर की योजना और सृष्टि के महत्व को समझाता है। मनुष्य की रचना, उसका जीवन और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना हमारे लिए महत्वपूर्ण संदेश है। हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और ईश्वर के दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगले वीडियो में हम आपसे और भी अद्भुत बातें साझा करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु आपको बहुतायत आशीष दे। आमीन।